गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है? विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता होती है। क्या होती है? किसी की विशेषता, उसके गुण के बारे में बताना, उसके दोष, आकार, आकृति, अवस्था, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता उसकी, है ना। जैसे कि आपकी विशेषता है, आप कितने सुंदर हो, आप कितना अच्छा पढ़ते हो, ये आपकी क्या है? विशेषता है। तो व्याकरण की भाषा में विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम के बारे में स्टूडेंट्स हम जान चुके हैं पहले से। संज्ञा और सर्वनाम क्या होते हैं, इससे हम परिचित हैं। संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम, नेमिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। इन दोनों की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण जैसे कि राधा की साड़ी सुंदर है। राधा की साड़ी सुंदर है। क्या है ये? विशेषता है। किसकी? राधा की साड़ी की। किसकी विशेषता है? राधा की साड़ी की विशेषता है। और क्या विशेषता है? सुंदर है। तो सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है। राधा की साड़ी सुंदर है, सुंदर शब्द क्या है? इसमें विशेषण है। तो ऐसे ही विशेषण में किसी की भी गुण हो, ये नहीं उसकी अच्छाई हम बताएंगे, उसकी अच्छी अच्छी बातें ही हम करेंगे, जो चीज़ सुंदर दिखती है वो भी। दोष भी इसी में इंक्लूड है। विशेषण में अगर किसी के अंदर कोई दोष पाया जाता है वो भी विशेषण है उसका। कैसे? कि ये नालायक लड़का है। क्या? राघव नालायक है। राघव नालायक है। तो नालायक होना क्या है? ये भी क्या है? उसकी विशेषता है। क्या है? विशेषता है। उसके दोष के बारे में बताया है तो ये उसकी विशेषता है। तो क्या है? नालायक शब्द विशेषण है। ठीक है। विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द हमें किसी के गुण, दोष, अवस्था, आकार के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। किसी के गुण के बारे में बताना, किसी का रंग रूप, उसके दोष, आकार, अवस्था,
आकृति के बारे में जो बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जो विशेषण शब्द हमें किसी वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप, अवस्था, आकार, आकृति के बारे में जानकारी देते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरे घोड़े का रंग काला है। 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 मेरे पास एक मोटी सी पुस्तक है। मेरे पास एक मोटी सी पुस्तक है। तो मैंने क्या बताया आपको? एक मोटी सी पुस्तक है मेरे पास। तो क्या है ये? उसका आकार है। क्या है? उसका आकार है। रूप, वह बहुत सुंदर है। उसके रूप के बारे में, रंग, गोरे गोरे रंग सुंदर लगते हैं। गोरा गोरा रंग क्या है? सुंदर लगता है। और अवस्था, उसकी अवस्था के बारे में बताना, उसकी कैसी अवस्था है, ठीक है, कि वो तरल पदार्थ है, गैसीय है, उसके बारे में बताना। उसकी दशा के बारे में बताना। किसके बारे में बताना? दशा के बारे में बताना, स्वाद के बारे में बताना। ये सब भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। किसी स्थान या देश के बारे में बताना, वो सारे के सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। आगे देखेंगे, किसी भी देश का नाम उसकी विशेषता होती है, ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण होता है। किसी स्वाद के बारे में बताना कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, तो वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि हमें इस सब को देख के ही पता चल रहा है संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्या क्या होती है? किसी चीज़ की काउंटिंग, गिनना, जिनको गिना जा सके, वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। जिन विशेषण शब्दों से हमें संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक जो विशेषण है वो दो प्रकार का होता है। कितनी प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन सा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द हमें निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण है वो गिनने योग्य होता है, उसे गिना जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गिना जा सकता है, काउंटेबल होता है ये, ठीक है। तो एक ये निश्चित संख्यावाचक होते हैं, एक अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कि मेरे पास 5 पेंसिल है, तो 5 क्या है? 5 क्या है? निश्चित है। मेरे पास कितनी पेंसिल है? 5 पेंसिल हैं। और अनिश्चित में मेरे पास थोड़ी सी पेंसिल है, काउंटेबल है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। अगर हम ये कहें कि उसमें बहुत सारी है, बहुत सारी की बात आ जाती है जहाँ पर मेरे पास बहुत अधिक पेंसिल है, तो अधिक की बात आ गई कि उसको गिनना पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन वो काउंटेबल है। मेरे पास थोड़े से पेन है, कम है पेन, संख्या पेन की क्या है? काउंटेबल है, तो संख्यावाचक में आएगा। और थोड़े से हैं, ये क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। समझ आया? एक बार फिर से देखेंगे, संख्यावाचक विशेषण क्या है? इसको गिना जा सकता है, काउंटेबल है ये, और जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगी। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, जैसे कि निश्चित संख्यावाचक में निश्चित है कि मेरे पास 100 शब्द हैं,
मेरे पास कुछ ही शब्द थे जिनका मैं प्रयोग नहीं करना चाहती थी। तो ये क्या है, काउंटेबल है, गिना जा सकता है, ऐसी चीज़ों को हमने लेना है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। क्या है नेक्स्ट? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है जो हमें माप तोल संबंधी चीज़ों की जानकारी देते हैं। जो शब्द हमें माप तोल संबंधी चीज़ों की जानकारी देते हैं, जिनको मापा जा सकता है, जिनको तोला जा सकता है, ऐसी चीज़ें जिनकी जानकारी हमें जिन शब्दों से माप तोल संबंधी शब्दों की जानकारी मिलती है वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। क्या है ये? परिमाणवाचक। क्या शब्द है? परिमाणवाचक। एक होता है परिणामवाचक। क्या होता है? परिणामवाचक। परिमाणवाचक में और परिणामवाचक में क्या फर्क होता है? परिणाम में और मैं और न का, मैं और अनय है उसके स्थान परिवर्तन हो जाता है। मैं और न का स्थान परिवर्तन हो जाता है। स्थान परिवर्तन होने से ही उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आ जाता है। एक तो होता है परिणाम, किसी चीज़ का नतीजा सामने आना, रिजल्ट सामने आना, फल मिलना उसका, ठीक है। एक होता है परिमाण, उसकी मापतोल संबंधी जानकारी हमें मिलना, क्या कहलाती है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाती है। तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चीज़ क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित होती है बिल्कुल, कि मुझे 5 किलो चीनी दे दो, मुझे 5 किलो चीनी दे दो, मुझे 5 किलो चीनी दे दो। दुकान पर जाओ और 3 किलो संतरे लेकर आओ। क्या है? मात्रा क्या है उसकी? निश्चित है। जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उनको तोला या फिर मापा जाता है। जैसे कि हम चीनी को तो क्या करते हैं? तोलते हैं, तराजू में तोलकर दुकानदार हमें चीनी देता है। दूसरा, अगर हम पेट्रोल लेने के लिए जाते हैं, दूध लेने के लिए जाते हैं, वो दूध को नहीं तोलता है, दूध और पेट्रोल को नहीं तोला जाता। क्या किया जाता है? उसको मापा जाता है। 1 लीटर तेल लेना है, 2 लीटर दूध लेना है, तो उसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो इसलिए माप तोल की जो चीज़ें हैं उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित परिमाण में वो चीज़ निश्चित होती है। अब कहिए कि सपोज करो आपका दूध खत्म हो जाता है, आपको किसी से दूध लेना है, तो आप क्या कहेंगे? कि थोड़ा सा दूध दे दो। ये तो नहीं कहेंगे 2 लीटर दूध दे दो। आप खाना खा रहे हैं, आपका दूध कम पड़ गया है, तो आप क्या कहेंगे अपनी मम्मी से? मम्मी थोड़ा सा दूध और दे दो, थोड़ा पानी और दे दो। ऐसे ही मांगेंगे या ये कहेंगे 1 लीटर पानी और दे दो मम्मी, 2 लीटर चीनी, 2 लीटर दूध और दे दो? ऐसे तो हम नहीं कहेंगे। तो क्या है? वो अनिश्चित होती हैं। थोड़ा सा दूध दे दो। माँ मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ा सा दूध दे दो, ठीक है। नेक्स्ट है संकेतवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण को क्या कहा जाता है? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, किसी नाम के पहले लगता है जो,
किसी नाम के जो विशेषण किसी नाम के पहले लगता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो किसी नाम के पहले लगता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसके अर्थ का बोध, उसके अर्थ की विशेषता, जो शब्द, जो संज्ञा, जो विशेषण शब्द संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता को बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसकी एक पहचान और है, जो ये सार्वनामिक शब्द होता है यहाँ पर विशेषता के तौर पर सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वह, यह, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है संज्ञा से पहले। ठीक संज्ञा से पहले वह, यह लिखा हुआ आ जाता है, वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि वह लड़का, वह लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। वह लड़का 10वीं कक्षा में, 8वीं लिखो भाई, वह लड़का 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह लड़का 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो क्या विशेषता है? लड़के की विशेषता है क्या? वह लड़का। कोई तो होगा, मोहन, सोहन, जो सामने दिखाई दे रहा है। अब मैं ये बोलूँ कि यह लड़की जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी बहन है। यह लड़की जो मेरे सामने खड़ी है मेरी बहन है। तो क्या है? निश्चित है, बिल्कुल संकेत के द्वारा निश्चित से वो बता रही है। तो जो ये संज्ञा शब्द है, इससे पहले जो शब्द लगता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। कौन सा है सार्वनामिक विशेषण? वह। कौन सा है सार्वनामिक विशेषण? वह। समझ आया? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण में 8वीं कक्षा में पढ़ता है, इसको हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इशारा करके बोलते हैं, संकेत के द्वारा समझाते हैं कि यह लड़का, वह लड़की, संकेत के द्वारा इसको समझाया जाता है। तो विशेषण के कितने भेद किए हमने? 4। कितने भेद किए? 4। कुछ इसमें जैसे कि 4 में अब ये जो संकेत परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में संख्या के बारे में बोध है, परिमाणवाचक में उसकी मापतोल संबंधी जानकारी है। दोनों में ही निश्चित और अनिश्चित का प्रयोग किया गया है। आपने इसको करना है बच्चों, इसको पढ़ना है और विशेषण शब्द हम साथ साथ छाटेंगे जब हमारी लेसन हम रीड करेंगे। धन्यवाद।